बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का लेक्चर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम इंडिशियल इक्वेशन की डेफिनेशन करेंगे और फिर इंडिशियल रूट्स क्या होती हैं, डेरिवेशन ऑफ इंडिशियल इक्वेशन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम इंडिशियल इक्वेशन डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं और फिर एक फार्मूला भी ड्राइव करते हैं आज, उसकी मदद से भी हम इंडिशियल इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। और आपको पिछले लेक्चर में फ्रोबेनियस थ्योरम बताया था कि वो क्या है और उसमें क्या डिफरेंस है, उसको थोड़ा अप्लाई करते हैं यहाँ पे। इंडिशियल इक्वेशन, द इक्वेशन obtained by equating the total coefficients of the lowest term of x to 0 after substituting y is equal to 0, y is equal to this into the given differential equation is called an इंडिशियल इक्वेशन। अब इंडिशियल इक्वेशन जो है वो क्या है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सोल्यूशन आप देखें, ये फ्रोबेनियस मेथड का सोल्यूशन है। इसमें अगर आप बड़े गौर से देखें तो आपका जो है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इस वक्त ज़ीरो है। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे ए एन एक्स की पावर एन प्लस आर, ये आपको जैसे पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि एन प्लस आर आ जाने का मतलब है कि यू आर अप्लाइंग फ्रोबेनियस मेथड। और उसमें बताया था कि इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करनी पड़ेगी, आर की वैल्यू भी मालूम करनी पड़ेगी। वो कह ये रहा है कि जब आप इस सोल्यूशन को ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं तो x की जो लोएस्ट पावर का कोएफिशिएंट जब आप इक्वेट करते हैं ज़ीरो को, तो वो जो इक्वेशन आती है वो इंडिशियल इक्वेशन कहलाती है। इंडिशियल इक्वेशन, द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द टोटल कोएफिशिएंट्स ऑफ द लोएस्ट पावर ऑफ x की लोएस्ट पावर, x के जो सारे कोएफिशिएंट्स हैं, यानी वो एक ही इकट्ठा कर लें। एक्स की पावर फर्ज करें 1 आ रही है, 0 आ रही है, लोएस्ट आ रही है, एक्स की पावर -1 आ रही है, उसका कोएफिशिएंट जो भी होगा उसको 0 के बराबर रख लें तो वो इंडिशियल इक्वेशन बन जाएगी, वो इंडिशियल इक्वेशन कहलाएगी। इट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर एंड इट्स सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इंडिशियल रूट्स। तो ये आपके पास जो है, एक तो ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आर में, और इसके जो रूट्स होंगी वो इंडिशियल रूट्स होंगी, क्योंकि इंडिशियल इक्वेशन से आई होगी। नेक्स्ट जो है जी, इट इज़ पॉसिबल टू obtain द इंडिशियल इक्वेशन इन एडवांस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग। वो अब ये मेथड है जो ड्राइव करने लगे हैं कि इस सब्स्टिट्यूशन के बगैर भी इंडिशियल इक्वेशन निकल सकती है, वो एक फार्मूला ड्राइव करने लगे हैं। देखते हैं कैसे। सोल्यूशन आपका ये है, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किया इफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द, ये ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें आपने ये सोल्यूशन जब पुट करते हैं तो आपके पास ये याद होगा आपको कि हम क्या करते थे, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो क्या होना चाहिए, स्मॉल p of x, x कैपिटल p of x एंड q of x, x स्क्वायर q of x आर एनालिटिक एट x इज इक्वल टू 0। ये याद होना चाहिए आपको, ये डिस्कस किया हुआ हमने किसी लेक्चर में। दैट इज द पावर सीरीज एक्सपेंशन p of x इक्वल x p of x। ये देखें, ये आप ये थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं बात कि हम जो सीरीज सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं विद पोलिनोमियल कोएफिशिएंट्स कर रहे हैं। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ली है, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें जो हमारे पास जो ये वाला कोएफिशिएंट है इट इज़ पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल है। बिकॉज सीरीज सोल्यूशन में हम डिस्कस करते हैं ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके कोएफिशिएंट पोलिनोमियल होते हैं। पोलिनोमियल कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें फिर एक सीरीज बनानी जरा जो है कंपैरेटिव होती है। अगर ये पोलिनोमियल ना हो तो फिर इसको बजाते खुद पोलिनोमियल बनाना पड़ता है। इसलिए अगर हम देखें यहाँ पे पी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पी एफ एक्स हो गया, और ये पोलिनोमियल होना चाहिए। पोलिनोमियल में फिर किस फॉर्म का होगा, बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर अप टू सो वन, एक्स की पावर इंक्रीज करती जाएगी। मैं रिपीट करता हूँ, कैपिटल पी एफ एक्स जो है बीइंग द कोएफिशिएंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पोलिनोमियल, and when we are multiply polynomial with some x then it will be a polynomial। उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसकी डिग्री का हमें नहीं पता कितनी डिग्री पे जाएगा, तो वो कांस्टेंट टर्म आएगी, फिर कांस्टेंट इन मल्टीपल इनटू x, फिर कांस्टेंट मल्टीपल x स्क्वायर अप टू सो ऑन। लाइकवाइज q of x is equal to x square into capital Q of x। once again capital Q of x is a polynomial, therefore x square capital Q x is
also a polynomial and it may be of the form c0 c1x plus c2x square। अब जो बात कही जा रही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन को सब्स्टिट्यूट किए बगैर भी इंडिशियल इक्वेशन मालूम की जा सकती है, तो क्या करना होगा? आप डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद उसका पी एफ एक्स आपको पता चलेगा कि पी एफ एक्स क्या है। फिर पी एफ एक्स को आप मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ? एक्स के साथ। वो बन जाएगा ये एक पोलिनोमियल होगा, उसमें जो कांस्टेंट टर्म होगी दैट इज बी नॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Once again, first locate q of x from the original differential equation and then multiply it with x square and obtain a polynomial. And in this particular polynomial, this constant term c naught is once again very important. Keeping these two in mind, look, next step are valid on intervals that have a positive radius of convergence. By multiplying 2 by x square we get equation number 2 को जब आप x square से multiply कराते हैं तो बनती है x square y डबल डैश प्लस एक x मैंने इधर p ऑफ x के साथ लगा दिया और एक x square इधर यानी एक x y रख दिया, तो ये वो फॉर्म बन गई। अब आप देखें कि ये जो ऊपर इतना फॉर्म थी, मैंने इसको लगाया इसलिए है कि x p ऑफ x की वैल्यू मेरे पास पोलिनोमियल है, वो यहाँ पे लगा दूंगा मैं, ठीक है ना। ये y आपके पास जो है y की वैल्यू ये मैं दोबारा आपको बता दूं, चूंकि यहाँ पे कहा गया आपको कि यूजिंग 1 3 4 एंड इन 5, इक्वेशन नंबर 5 में आपने किस किस की वैल्यू पुट करनी है। आपने 1 की वैल्यू 1 इक्वेशन जरा देख लें क्या थी, 1 यूज करनी है। 1 क्या थे? y की वैल्यू है जो कि सोल्यूशन आपने सपोज किया हुआ है, वो यूज करनी है, इसमें लगानी है। फिर इसके डेरिवेटिव्स लेने हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो सेकंड डेरिवेटिव किस तरह आएगा? पहले फर्स्ट लेंगे एन प्लस आर नीचे उतर आया जैसे यहाँ पे निकला है, फिर एन प्लस आर माइनस वन वो ये आ गया और एन प्लस आर माइनस टू, यानी आप इसका एक्स रेस्ट पर एन प्लस आर का डबल डेरिवेटिव ले लें, एक दफ़ा ले लिया, वो आपके पास ये बना है एक, बाकी ए एन तो अपनी जगह पे ही रहा, ये आपका डबल डेरिवेटिव बन गया। वो आपने किसकी जगह पुट कर दिया? ये वाई डबल डैश की जगह पुट कर दिया, और एक्स स्क्वायर तो वैसे ही पड़ा हुआ बाहर। अगला काम जो करना है आपने क्या करना है? अगला काम ये करना है जी कि एक्स और यहाँ पे एक्स पी ऑफ एक्स की वैल्यू ये पोलिनोमियल है और वाई डैश जो है वो यहाँ से निकालना है आपने। वो वाई डैश आपके पास क्या आ गया? एन प्लस आर एक्स की पावर एन प्लस आर माइनस वन, तो ये आपने पुट कर दिया, इट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। ये देखें पुट करते रहे, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश ये पुट कर दिया, ये एक्स वैसे ही रहा बाहर, और ये एक्स पी ऑफ एक्स ऊपर इक्वेशन नंबर 3 में पोलिनोमियल आपने रखा हुआ है और इस जहाँ आपने वाई डैश पुट कर दिया। अगली जो लास्ट है वो एक्स स्क्वायर क्यू ऑफ एक्स है। एक्स स्क्वायर क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू ये पुट की और वाई की वैल्यू जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है ये पुट कर दी। इनको सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब हमने लोएस्ट टर्म निकालनी है, एक्स की लोएस्ट पावर निकालनी है। वो निकालने के लिए इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ तो आपके पास फिर क्या रह जाता है? ये एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर एन प्लस आर रह जाएगी, और यहाँ आप जब इसको देखते हैं कि एन प्लस आर ये भी पोलिनोमियल वैसे के वैसे रहने दिया। अब आप देखें कि इसमें जो एक्स की लोएस्ट पावर आएगी वो क्या आएगी? एक्स की लोएस्ट पावर आर आनी है, ये गौर करें। यहाँ पे एक्स की एन प्लस आर यहाँ भी है, एक्स की एन प्लस आर यहाँ भी है और एक्स की एन प्लस आर यहाँ भी है। तो एक्स की आर कहाँ पे आएगी? जब वो इस कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो लोएस्ट टर्म होगी। और इसी तरह यहाँ पे एक्स की आर जब आएगी तो ये आपके पास लोएस्ट टर्म होगी। ओके, लुक एट द स्टेप्स हेयर। ये आपने सारी सीरीज यहाँ पे लिख ली है। इसके बाद आप क्या करते हैं? एक्स की पावर आर और वो बाकी ये सब में एक्स की पावर आर कॉमन निकल आती, वो आपने लिख ली है, ठीक है। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं? वो एक्स की पावर आर जो है वो राइट साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे जीरो से, तो जीरो को उस पर डिवाइड कर देंगे एक्स की पावर आर से, या टेकिंग कॉमन तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं? इस पहली समेशन को खोल रहे हैं, कहाँ पे? एन जीरो रख के। एन जीरो रखेंगे तो एक्स की लोएस्ट पावर आएगी ना, तो वो एक्स की पावर जीरो आ गई, तो एन जीरो रख के एक्स की पावर जीरो आ गई। बाकी समेशन आपने एन इज इक्वल टू 1 से शुरू कर दी। ये जरा समझ लें क्या किया है कि ये समेशन आई है, एन आपने जीरो से स्टार्ट करके लिखेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी। कहाँ क्या किया आपने? जहां जहां एन है, जहां जहां एन है वहां वहां आपने जीरो पुट कर दिया, जहां जहां एन है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। फिर बाकी सीरीज रहेगी 1 से स्टार्ट होने वाली, वो आपने यहाँ पे स्टार्ट कर ली। तो अब आप देखें कि लोएस्ट टर्म यानी एक्स की लोएस्ट पावर फिर यही हुई ना,
इसका कोएफिशिएंट सारे का सारा ये है। इसको जब मैं 0 के बराबर करूंगा तो इंडिशियल इक्वेशन आएगी। ये बात समझ आ गई है कि नहीं आ गई? एक्स की लोएस्ट पावर ये एक्स की पावर 0 है, और एक्स की पावर 0 सिर्फ इसके साथ देखें ज़रा, एक्स की पावर 0 जो है वो सिर्फ सी नॉट के साथ मल्टीप्लाई होकर लोएस्ट रहेगी। इधर आपके पास जो है एक्स की पावर 0 जो है वो सिर्फ बी नॉट के साथ ही मल्टीप्लाई होके लोएस्ट पावर रहेगी। यहाँ तो काम खराब हो जाएगा, यहाँ तो वो आ जाएगा एक्स नॉट की बजाय एक्स आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होके एक्स 0 की बजाय एक्स 2 आ जाएगा। तो मैंने ये वाली जो है एक्स की पावर 0 जो है वो सिर्फ सी नॉट से मल्टीप्लाई कराई है, सिर्फ बी नॉट से मल्टीप्लाई कराई है, और आपके पास ये भी है 0 प्लस आर इंटू 0 प्लस आर माइनस 1। तो आप मैं ज़रा इसको क्लियर फिर करूँ कि ये वाला एक्स की पावर 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो लोएस्ट नहीं रहेगा। आने वाली टर्म जो है वहाँ पे इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो लोएस्ट नहीं रहेगा, इसके साथ भी रोके मल्टीप्लाई लोएस्ट नहीं रहेगा। वो सिर्फ लोएस्ट रहेगा किसके साथ? अगर वो सिर्फ एक्स नॉट से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स सी नॉट से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स नॉट रहेगा। इसी तरह यही एक्स नॉट अगर यहाँ पे बी नॉट से मल्टीप्लाई हुआ तो लोएस्ट रहेगा, और इसी तरह इसके साथ अगर ये मल्टीप्लाई हुआ तो लोएस्ट रहेगा एक्स की पावर। तो इसका मतलब ये जो चीज़ें जिनको मैंने अंडरलाइन किया है इसको मैं 0 के बराबर रखूँगा फिर, क्योंकि कहा क्या क्या हुआ है कि एक्स की लोएस्ट पावर के जितनी भी टर्म्स आती हैं उसके कोएफिशिएंट में उसको 0 के बराबर रखना। फॉर इंडिशियल इक्वेशन इक्वेट द टोटल कोएफिशिएंट ऑफ द लोएस्ट पावर ऑफ एक्स टू 0। तो वो सारा जब 0 करते हैं तो ये देखें ज़रा कैलकुलेशन, आर इंटू आर माइनस 1 ये आ जाता है, बी नॉट इंटू आर वो आ जाता है, और सी नॉट इक्वल टू 0 ये आपके पास, और सी नॉट यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा जो है वो 0 है, इसको आप ये एक्स्ट्रा 0 ये नहीं होना चाहिए, ए नॉट इज इक्वल टू 0, और इसको आप यहाँ से सम हो इसको करते हैं ख़त्म कर देते हैं, तो कि ये नहीं है, यानी ये नहीं है। तो आपके पास आ गया। इससे जब आप आगे रिजॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो आपके पास आंसर क्या आता है, ये इक्वेशन आ गई। कौन सी आ गई है? आर इंटू आर माइनस 1 बी नॉट आर प्लस सी नॉट इज इक्वल टू 0। ये इंडिशियल इक्वेशन आ गई। अब क्या हुआ क्या कि आपके स्टेप्स क्या हो गए? आप ओरिजिनल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, और उसमें उसको पी एफ एक्स कैपिटल पी एफ एक्स जो है वो तलाश करते हैं। उस कैपिटल पी एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको पोलिनोमियल की फॉर्म में आता है, तो वो जो कांस्टेंट है वो बी नॉट है, वो ये वाला कांस्टेंट जो है वो बी नॉट है। इसी तरह ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में कैपिटल क्यू एफ एक्स मालूम किया जाता है, उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसको फिर पोलिनोमियल में लिखते हैं, तो वो जो उसका कांस्टेंट टर्म आती है वो ये बी नॉट है, वो ये सी नॉट है। तो अब आपने इंडिशियल इक्वेशन अगर ये कैलकुलेशन पहले से ही कर लें तो फिर इंडिशियल इक्वेशन क्या होगी? आर इंटू आर माइनस 1 बी नॉट आर प्लस सी नॉट। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द इंडिशियल इक्वेशन। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ इंडिशियल इक्वेशन, और ये हमने फार्मूले के तौर पे भी आगे चल के देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको इस्तेमाल करेंगे।